सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, संख्या की, और हम 9वीं की 7.1 प्रैक्टिस सेट तक पहुंच चुके हैं। आगे देखते हैं। अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक है। देखो, अभी मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने जो देखा था वो टॉपिक हमारा 8वीं कक्षा से जुड़ा हुआ था। अभी जो हम देखेंगे वो थोड़ा सा अब उसके आगे बढ़ेंगे हम, और जो अभी हम देखेंगे वो चीजें 10वीं में भी हैं, तो ये तुमको काम आएगा। ओके, तो देखते हैं अभी इसमें क्या है। स्टैटिस्टिक्स हमको जैसे पता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, संख्याएं जो होती हैं सांख्यिकी। देखो नंबर से ही पता लगता है तुमको। सांख्यिकी क्या होती है, जितनी संख्याएं हैं उनसे जुड़े हुए जो भी हम चीजें करते हैं, संख्या की वजह से हम जोड़ घटाना और डेटा को हम उसका इस्तेमाल करना अपने जरूरत के हिसाब से, वही सब संख्या की कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। किसी राज्य में जनसंख्या बढ़ रही है, कम हो रही है, किसी कंपनी में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें नंबरों के थ्रू हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं, और उस रिकॉर्ड को कैसे मैनेज किया जाता है वो हम स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का क्या मतलब होता है? डेटा का मतलब होता है, देखो पहले इस शब्द का मतलब देखते हैं। डेटा का मतलब होता है जैसे कि तुम्हारे मोबाइल के अंदर डेटा होता है, ठीक है। जैसे मेमोरी के अंदर मेमोरी कार्ड होता है छोटा सा, उसके अंदर हम डेटा डालते हैं। क्या क्या डालते हैं? तो हम डालते हैं वीडियो डाल सकते हैं, और क्या डाल सकते हैं हम? फोटो डाल सकते हैं, और क्या डाल सकते हैं हम? और हम उसके अंदर टेक्स्ट डाल सकते हैं, कुछ लिख के टेक्स्ट या मैसेज बोल लो, ठीक है। यही मेन चीजें हम उसमें डालते हैं। ये देखो, ये 3 चीजें मेन डालते हैं, ठीक। वैसे ही अगर हम गणित में डेटा की बात कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है? संख्याएं होती हैं। पूछ लिया कि 10वीं कक्षा में 10th क्लास में पूछा कि ऐसे कितने लड़के हैं जिनको ए मिला है मैथ में, बताएंगे ऐसे 15 लड़के हैं जिनको ए मिला है। फिर पूछा होगा कि ऐसे कितने हैं जिनको बी मिला है, तो ऐसे 20 लड़के हैं। फिर बोला है सी किसको मिला है? सी मिला है 5 लड़कों को, और डी कितनों को मिला है? डी मिला है 8। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये गणित के हिसाब से इसको डेटा बोलते हैं, ठीक है। यानी नंबरों और जानकारी का कलेक्शन जो होता है वो डेटा कहलाता है गणित में। तो ये देखो यहीं पे बताया है डेटा कलेक्शन। अब हम देखेंगे डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। ये सब ये वाली चीजें अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये वही बताया, तभी मैंने बताया कि डेटा क्या होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे देखो, अभी ध्यान देना। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, जैसे अभी तुमको पता है कि प्राइमरी स्कूल तुमने देखा होगा, और होता है सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल क्या होता है? 5th क्लास से नीचे वाले को प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, ठीक है। 5th और 5th से नीचे की क्लास को, यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th और उससे भी नीचे LKG UKG होता है, इन सभी को प्राइमरी बोलते हैं। और उसके ऊपर 6th क्लास से हम ऊपर जाते हैं तो सेकेंडरी बोलते हैं। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये सेकेंडरी कहलाता है। यानी कि प्राइमरी क्या होता है? जब छोटा होता है, जब कोई चीज छोटा होता है, या फिर उसको कम जानकारी वाला, ठीक है, जिससे हमको कम जानकारी मिलती है, ये होता है प्राइमरी। अब इसी में हम देखेंगे गणित के हिसाब से क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोला है कि प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स मोर टाइम। अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक मिनट, हाँ, पेन कहाँ गया मेरा? ठीक है, हम फटाक से वाला देख लेते हैं। यहाँ पे जो बताया है क्योंकि उसी का इस्तेमाल किया है आगे सवाल में, हम फटाक से पढ़ लेते हैं। मैं बताता हूँ। देखो, टीचर होती है, टीचर बोलती है कि मान लो, सपोज यू वांट टू नो हाउ मच एग्रीकल्चर लैंड इज ओन्ड बाय एवरी फैमिली। हाँ, टीचर पूछता है कि अगर मान लो कि तुमको जानना है कि एक गांव के अंदर किसके पास कितनी जमीन है, ये तुम जानना चाहते हो, तो कैसे पता लगाओगे? तो रॉबर्ट नाम का कोई लड़का होगा, वो बताता है कि मैम हम जाएंगे
गांव में, और पूरी जानकारी जो जिसके पास है उससे पूछ के हम लिख लेंगे। ठीक है, ये रॉबर्ट बोलता है। तो टीचर बोलती है कि बिल्कुल सही। तो ऐसे करके हम जो भी जानकारी लेंगे उसी को हम बोलेंगे डेटा। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे डेटा। ओके, और ज़्यादातर ये हमारा नंबर के हिसाब से होता है। ठीक है, ये भी अभी हमने देखा कि नंबर के हिसाब से बताया जाता है। तो जो भी डेटा तुम, जैसे वो आदमी गया था, रॉबर्ट ने बताया कि हम जाके एक एक को मिलेंगे और उनसे हम डेटा ले लेंगे। तो एक एक को मिल के जब डेटा लिया जाता है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, जब आदमी खुद जाता है और जानकारी लेके आता है, ठीक है, तब उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। तो उसमें आफरीन नाम का कोई होगा, वो बताता है कि डेटा हम किस क्या क्या चीज ले सकते हैं। हम ये ले सकते हैं कि किसके पास कितनी जमीन है। ठीक है, ये जाके पूछ लिया उसने। मान लो तुम गए, तुमने पूछा कि यहाँ पे तुम्हारे पास कितनी जमीन है, उसने बताया मेरे पास एक एकड़ है, तो तुमने लिख लिया उसको। लिखने के बाद फिर उसके बगल वाले को गए, वहां पे भी तुमने पूछा, वहां से भी लिख लिया। ऐसे करके पूरी एक लिस्ट बना ली कि इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, इसके पास इतना है। ऐसे करके हमारे पास जो डेटा मिला, तुमने जाके उसको मांगा है, तो वो कहलाएगा प्राइमरी डेटा। लेकिन रमेश बोलता है, देखो रमेश पूछता है कि अगर मान लो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक के पास हम जा पाए, तब क्या करें, तब कैसे हम लें। ठीक है, तब टीचर बताता है, तब हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। पहला तरीका तो हमने देखा, एक एक के पास जाते हैं, उसी को बोलते हैं प्राइमरी डेटा। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड क्या है, हम जो सरकार ने डेटा रखा होगा कोई, ठीक है, जब जब सरकार, जब वो गांव के बारे में, गांव की जनसंख्या ली जा रही होगी, या फिर गांव को कोई स्कीम दी जा रही होगी, कुछ पैसे बांटे जा रहे होंगे, तब के टाइम पे जब गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ने जो डेटा उन लोगों का लिखा रहता है, उस डेटा के हिसाब से, अब वो पुराना भी हो सकता है और बहुत पहले का भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन उसी डेटा को इस्तेमाल करके हम ये देख लेंगे कि किसके पास कितनी जमीन है। ठीक है, समझ में आया। देखो मैंने दो तरीके बताए, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। ठीक है, पहले वाले में प्राइमरी में मैंने बताया कि जब तुम हर एक के घर जा जाके उसको पूछोगे कि भाई आपके पास कितनी जमीन है बताओ मेरे को, और एक जगह नोट डाउन करके लिख लोगे, ये हो गया प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का हिसाब किताब, कैसे उसको करते। सेकेंडरी डेटा कैसा होगा, जब हम सरकार ये पुरानी पड़ी हुई पहले के डेटा, उसी का इस्तेमाल करके हम या तो उसी को मान लेते हैं या उसी के अंदाजे में कोई लिस्ट बना लेते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों का, अंतर समझ में आया। यस यस सर। ओके, यही था प्राइमरी और सेकेंडरी का। ठीक है, अब देखो इनमें अंतर क्या है, ये तो हमने जान लिया होते क्या है, पर इसमें देखो अंतर क्या है। सबसे पहले मैं बताया है कि प्राइमरी में क्या होता है, इसको लेने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। अब तुम देखो एक एक के घर जाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि ये जो हम एक एक के घर जाते हैं, लेकिन उससे हमको एकदम करेक्ट, उससे हमको एकदम जो डेटा मिलेगा एकदम डिटेल में मिलेगा, है ना। जैसे मान लो अभी अजय है, अमोल है वो डेटा कलेक्ट करने वाला, और वो अजय के घर जाता है। ठीक है, अमोल डेटा कलेक्ट करने वाला है, ये जाता है अजय के घर में, बोलता है अजय, मिस्टर अजय बताओ कि आपके पास कितनी जमीन है। तो अजय बोलता है कि मेरे पास 2 एकड़ की जमीन है। ठीक है, वो उसका लेंथ है 10 मीटर और ब्रेड्थ है ये 5 मीटर, ऐसे करके कुछ वो पूरा अच्छे से बताता है इसको। तो अमोल है वो लिख के रख लेता है अपने पास। अब देखो अजय, जब अमोल के अजय के घर गया, तो अजय ने उसको पूरा एकदम कैसे क्या क्या डायमेंशन है सब अच्छे से उसको बता दिया, और अमोल ने लिख लिया। इसमें टाइम लगा ये काम करने में, अभी अमोल एक के पास गया, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा, ऐसे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो अमोल के पास ये डेटा नया कलेक्ट होकर आएगा, जो उसके पास पूरा सभी लोगों की जानकारी होगी, वो एकदम पूरी डिटेल में होगी। ठीक है, जो भी डिटेल में होगी, जो भी जानकारी वो लेके आया होगा वो पूरी डिटेल में होगी। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या बोला है कि ये करेक्ट और एकदम रिलायबल होगी। करेक्ट तो तुम समझ ही गए हो, अब जब अजय बताएगा तो झूठ थोड़ी बताएगा कि भाई मेरे पास, उसके पास 1 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ बताएगा, और अमोल को जाके चेक भी कर सकता है वो इसको कि हाँ भाई सच में 1 एकड़ है उसके पास।
तो ज्यादातर जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है वो करेक्ट होता है। और रिलायबल मतलब क्या होता है? भरोसेमंद। रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद। अब देखो जैसे मैंने बताया कि अजय तो मैक्सिमम सच ही बोलेगा, लेकिन अगर झूठ भी बोला है तो अमोल जाके चेक कर लेगा, क्योंकि वो तो गांव में ही है, वो तो जमीन पे आया हुआ है, तो फिर आके देख लेगा थोड़ी देर देर में, उसको भरोसा हो जाएगा। तो प्राइमरी डेटा में हमने क्या क्या चीजें देख ली कि इसको टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो भी हमको मिलती है बहुत डिटेल में होती है। और तीसरा, इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट होती है और भरोसेमंद होती है, ये चीज। अब देखो कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी डेटा है इसका एकदम उल्टा होगा। सेकेंडरी डेटा क्या है? मैंने बताया था कि गवर्नमेंट के जो पुराने खाते होते हैं, या फिर गवर्नमेंट ने बहुत पहले जब गांव बना होगा, शहर बना होगा, तो उसका जो डेटा पहले से रखा होता है वही वाला इस्तेमाल हो रहा होता है। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें अलग होती हैं। पहला वाला है कि अब ये जो पहले से हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इसको उठा के पढ़ने में तो कुछ टाइम लगने ही नहीं वाला है, तो ये तो बहुत फास्ट हो सकता है। जैसे कि हमने पहले वाला यहाँ पे देखा कि इसको टाइम लगता है, एक एक के पास जाएंगे तो टाइम लगेगा। लेकिन अभी तुम गवर्नमेंट के ऑफिस में जाओगे, वहां पे फाइल पड़ी होगी, फाइल सीधा उठाया पढ़ लिया, उसमें 1000 लोगों का पुराना पड़ा हुआ होगा, तो इसको टाइम तो लेकिन कम लगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. तो सेकेंडरी डेटा में तुमको टाइम कम लगेगा, ये चीज तो इसमें अच्छी बात है। दूसरा क्या बताया है कि ये जो डेटा है ये हम जो पहले से पड़ा हुआ है इसी का इस्तेमाल करते हैं, और इसके वजह से हो सकता है कि ये बहुत पुराना डेटा भी हो। ठीक है, मान लो वही अगर हम गांव वाला एग्जांपल ले लें कि गांव में गया था, अमूल गया, वहां पर जो वो तो अजय से जाके मिल लिया, और उसने अजय अजय के परिवार का नाम मान लो डोडे परिवार होगा, ठीक है, डोडे फैमिली। तो अभी वहां पे अजय से तो इसने ले लिया, अमोल ने जाके पूरा कलेक्ट कर लिया कि तुम्हारी कितनी जमीन है, तुम्हारे दादा के पास कितनी थी, ये सब ले लिया। लेकिन अभी कोई एक और आदमी है, मान लो सुशांत। सुशांत ये दूसरे वाले तरीके से करता है, अगर डेटा कलेक्ट करता है सेकेंडरी मेथड से, तो ये वहां पे गवर्नमेंट ऑफिस में जाएगा, वहां पे जाके देखेगा फाइल जो पुरानी पड़ी होगी उसमें जाके देखेगा, तो वहां पे डोडे परिवार में जो पुराना डेटा पड़ा है वही होगा। पुराने डेटा में अजय के दादा तक का ही अपडेट किया होगा, ठीक है, अजय के दादा के पास कितनी जमीन थी वहीं तक की अपडेट है। तो ये सुशांत वहां से जितना मिला होगा उसको लेके उसी को अंदाजा लगा के लिख लेगा। लेकिन जो सुशांत ने डेटा लिया है वो तो अभी पुराना है, क्योंकि अभी अजय के दादाजी के बाद अजय के पापा भी पैदा हुए और उसके बाद अजय भी पैदा हुआ है, तो यानी कि 2 बारी का डेटा तो अभी है नहीं उसके अंदर, जो सुशांत ने कलेक्ट किया सेकेंडरी डेटा से। समझ में आई ये? तो ये चीज इसके अंदर अलग है। वही चीज इसका उल्टा है एकदम, इसके अंदर एकदम लेटेस्ट रहता है, इसके अंदर पुराना रहता है। और इसके वाले में हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हमने तो सामने सामने जाके पूछा है, और इसके वाले में हम भरोसा उतना नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो पुराना पड़ा हुआ है, ये तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना भी हो सकता है, 1 साल पुराना भी हो सकता है, और 1 महीने पुराना भी हो सकता है, लेकिन ये पुराना रहता है। जबकि ये वाला जो होता है प्राइमरी डेटा, ये नया होता है। ओके, अभी तीनों के तीनों अंतर समझ में आ गए, ये दोनों के प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा समझ में आ गया अच्छे से? शांत, अमोल, अजय? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इसी से हम सीधा पहुंच गए हैं प्रैक्टिस सेट 7.2। ये फटाफट तुम लोग मुझे बताओ। देखो सबसे पहले क्या पूछा है इसमें से ये जो, अच्छा ये तो ये लोग ये सवाल तुम्हें करना आसान है। ये इसमें क्या करना है कि तुमको जितने 4 दिए हुए हैं 1 2 3 4, इनको पढ़ना है और बताना है कि प्राइमरी डेटा है ये या सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया गया है, प्राइमरी से किया है या सेकेंडरी से किया है, चेक करना है। पहला वाला प्राइमरी है कि सेकेंडरी, पर दूसरा प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसे लिखना है तुमको। देखो कितना आसान सा सवाल है, अगर तुमको समझ में आया अभी जो मैंने पढ़ाया तो बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये वाला, तो ठीक है, ये वाला फटाक से बताता हूँ। ये हमारा डिवीजन है जो हमने अभी 8th क्लास वाला देखा था, कि जब हमको बहुत सारा डेटा दिया होता है, ठीक है, बहुत सारा डेटा दिया तो हम क्या क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर हम क्या लेते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास जो भी डेटा है, देखो यहाँ पे
हमको क्या दिया हुआ है, कुछ तो शाम्स, हाँ ये जितना भी हमको डेटा दिया होता है, पता नहीं कितने दिए हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 20, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 50, यानी 50 दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 50 लोगों का अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, 20 में से नंबर लाए हुए हैं 50 बच्चे, 50 बच्चों की कोई क्लास होगी, उसमें से कोई टेस्ट हुआ होगा 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स में से किसको कितने आए हैं, ऐसे ही अलग 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 लिखे हुए हैं। अब देखो सबसे पहले जब हमारे पास डेटा होता है, और यहाँ देखो 50 लोगों का अलग अलग डेटा है, उसको क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लगा देते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम से क्या मतलब है, छोटा सबसे पहले, उसके बाद हल्का सा बड़ा, फिर बड़ा 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 बड़ा, ऐसे करके। तो देखो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगा है, इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। देखो यहाँ पे सबसे पहले 6 7 8, फिर देखो जितने लोगों को 10 आया था उतने एक साथ लिखे हैं, फिर 11 जितनों का आया था एक साथ लिखे हैं, 12 फिर जितनों का आया है वो लिखा है। तो ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में हम सेट कर देते हैं अपनी डेटा को, वरना डेटा अगर आगे पीछे रहेगा तो उससे भी काम होगा। अगर ऐसे ऐसे लिखा है 6 6 8 फिर 15 फिर 2 ऐसे करके लिखा है, काम इससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे क्या है, हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, और मैथ के अंदर जिसने टाइम बचा लिया वो बाजी मार जाता है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखो, जब भी तुमको डेटा दिया होता है कोई भी, अभी आगे सवाल आएंगे उसमें हम देखेंगे, तो डेटा को सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लगा लेना है। यहाँ सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, ये तो मैं गिनती बता रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे दिया होगा तुमको सवाल में वैसे वैसे देखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा ही है फ्रीक्वेंसी टेबल में, दोबारा दोबारा याद दिलाता हूँ, फ्रीक्वेंसी टेबल हम कैसे बनाते थे। ये देखो यहाँ पे पूरा असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर है एक बार वो लिखा है उनको, 6 से सबसे छोटा नंबर 6 था और सबसे बड़ा देखो 20 था, तो 6 से चालू किया है, 20 तक पूरा लिखा है। और 6 कितनी बार आया है, एक बार आया, तो हमने लिखा था एक काठी बनाते थे। ठीक है, और फिर यहाँ पे वही लिख देते थे, गिनती में लिख देते थे, एक है तो एक, यहाँ पे देखो 2 काठी है तो यहाँ पे 2 लिखा है। 8 एक बार भी नहीं था, 9 एक बार भी नहीं था, 10 देखो कितनी बार आया, 5 बार आया है। 5 बार कैसे बनाते थे, 1 2 3 4, और 5वें के लिए ऐसे कट करते थे ये, और यहाँ पे देखो 5 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं, पूरा टेबल याद आ गया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम देखते हैं, आखिरी में हम क्या करते थे, टोटल कर देते थे। ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी जितनी भी हमने देखा, फ्रीक्वेंसी 1 2 5 6 और ये 4, तो 6 और 4 हो गया 10 10। एक मिनट, हाँ अच्छा, ओके, यहाँ पर है चीजें, वो यहाँ पे भरी नहीं है, ये हमको खुद को भरना है। ठीक है, ये हमको भरना है, हम लोग भर Okay, नहीं sir. पाएंगे। ये तुम लोग भर लेना, अभी अपन इसको नहीं देखेंगे, समझ चुके हो तुम लोग, ये भरना है। इन्हीं को जब सभी को ऐड करोगे तो आ जाएगा 50, और ये 50 का इस्तेमाल हम करते हैं कब, मीन निकालने के लिए, या फिर अर्थमेटिक मीन, AM भी बोलते हैं उसको, सिर्फ मीन भी बोलते हैं, और तीसरा नाम था उसका एवरेज, AVG शॉर्टकट में, एवरेज। ये 3 चीजें बोलते हैं। अभी हम, हो सकता है उसके सवाल आए आगे, ये तो है फालतू टाइम पास देखो यहाँ पे दोबारा से आ गया। ओके, अब भी देखो, अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है। यहाँ पे देखो, अब हमारे फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है इंक्लूसिव मेथड, ठीक है, देखो राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, तुम समझ जाओ, ये पहला वाला लिख रहा हूं मैं, इंक्लूसिव मेथड। इसका एक और नाम है डिस्क्रीट मेथड, तुम लोग इसको इसमें देख लेना, अपनी जो मराठी की बुक है उसके अंदर, मराठी का है तो उसके अंदर ये नाम देख लेना, ताकि जब सवाल आएगा तो सवाल नाम से आएगा कि इस मेथड से निकालो, तो तुमको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमको दोबारा से वही सेम डेटा दिया है जो पीछे वाला में था। अब इसको हमको बनाना है इंक्लूसिव मेथड के हिसाब से, इसको बनाना है टेबल।
तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है सुशांत, एकदम ध्यान से सुनना कैसे बनाना। पहले हमने देखा था कि यहाँ पर सिर्फ क्लास लिखा होता था, ठीक है, इधर क्लास लिखा होता, क्लास तो अभी भी लिखा हुआ है, क्लास अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन अब पहले क्या होता था, 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिखे रहते थे, 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिखे होते थे। पहले जो हमने मेथड देखा है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ देखो, पहले जो हम मेथड देख रहे थे उसमें 6 7 8 9 10 देखो कितने सारे, पूरे 6 से लेके पूरे 20 तक, कितना बड़ा टेबल है वाला। लेकिन अब तुम देखोगे जो नया अभी हम सीख रहे हैं, ये कितना छोटा सा सेम टेबल है ये, लेकिन उसको अगर हमने डिस्क्रीट मेथड से बनाया तो ये कितना छोटा सा हो गया, 4 लाइन में आ गया ये। अब हम इसको समझते हैं कि किया कैसे है। तो देखो इसको कैसे किया है, क्लास को देखो कैसे बांट दिया इनने, 6 से लेके 10 तक, 6 से लेके 10 तक कितने बच्चे हैं, 6 से लेके 10 तक कितने बच्चे हैं, ये बना दिया इनने, एक ग्रुप बना दिया। समझ में आ रहा है, इंक्लूसिव मतलब होता है ग्रुप हमने बना दिया है जब। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे 6 से लेके 10 तक कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं ऐसे जो 6 से लेके 10 तक जिसको मार्क्स आए हैं क्लास में, 6 से लेके 10 तक मार्क्स आए हैं। तो ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप बना दिया है, 6 से लेके 10 तक कितने बच्चे थे, 10 थे। तो 10 हम कैसे बनाते हैं, 4 बना के Yes, काट, sir. 4 बना के काटा, फिर 4 बना के काटा, ये बन गया, और यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है अजय अमोल, देखो यहाँ पे हम नए जो फर्स्ट टाइप का फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या Yes, sir. क्या अलग हो गया, यहाँ पे ये चीजें ग्रुप में आती हैं। इससे पहले हमने देखा था 6 7 8 9 9 10 ऐसे करके थी, पूरी थी 6 से 20 तक पूरा लिखा था। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर तुम देख रहे होगे तो 6 से 10 तक एक ही के अंदर डाल दिया है, दिख रहा है, एक के अंदर ही डाल दिया Yes, है। sir. ओके, फिर देखो 11 से 15, फिर 16 से 20। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये 6 से लेके 10 तक है, और फिर इसके बाद अगला क्या है, अगला है 11, अगला है 11, ठीक है, ये 10 तक है और 10 के बाद अगला है। ये चीज याद रखना, आगे मैं बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। तो ये हमने देख लिया कि इसको सबसे पहले वाला जो इसका होता है इसमें ग्रुप बना दिया था, ग्रुप हमने देखो 6 से 10 11 से 15 16 से 20 ये ग्रुप बना दिया। बाकी ये सेम टू सेम वैसा ही है, फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क्स ये बिल्कुल वैसा ही है, और इसको भी जोड़ोगे तो ये भी देखो 50 आएगा। यहाँ पे 10 है, 20 है, Yes, 30 हो sir. गया, यानी कि 20 होगा पक्का। ओके चलो अब आगे देखते हैं। हाँ अभी ये आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अभी ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आ गया कि ये होते क्या है। देखो क्लास क्या होता है, क्लास लिमिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्लास विड्थ क्या होता है, और क्लास मार्क्स क्या होता है। इसको एकदम ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कितना बचा है अभी, अच्छा ठीक है, हम आज एक ही टाइप देखेंगे, एक टाइप पे के सवाल तुमको बोल दूंगा मैं होमवर्क के लिए, ठीक। हाँ इस चैप्टर को इस एग्जाम्पल को देखो, ये अभी वही वाला सेम एग्जाम्पल जो हमने ऊपर देखा था, लेकिन ये नए तरीके से बनाया हुआ टेबल है, जिसमें हम इसको देखो, सबसे पहले वाले को एक नया चीज हमने देखा, क्लास में बांट देना। क्लास से क्या मतलब होता है, एक छोटा सा ग्रुप बना देना। जैसे कि यहाँ पे बनाया है 6th क्लास, 6 से लेके 10 नंबर तक जिनको आया है वैसे बच्चों का एक ग्रुप बना दिया। वैसा ही फिर सेकंड ग्रुप क्या है, 11 से लेके 15 मार्क्स तक जिसको आए हैं उसका एक ग्रुप, फिर 18 से लेके 20 तक 16 से लेके 20 तक बनाया हुआ उनका एक ग्रुप, ऐसे 3 अलग अलग ग्रुप बना दिए। ओके तो ये यही चीज नई हुई है इस टेबल में, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिक टर्म इन स्टैटिस्टिक्स, मतलब सांख्यिकी के अंदर के जो हम कुछ टर्म यूज करते हैं, जो नाम हम जिन नामों का इस्तेमाल करते हैं उनको जानेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो इसमें सबसे पहला बताया है क्लास। तो क्लास किसको बोलते हैं, ये वाला क्लास नहीं है जो तुम्हारा स्कूल में होता है, ये गणित वाला क्लास है। इस क्लास से मतलब होता है छोटा सा ग्रुप, ये जैसा कि यहाँ पे बताया, ये एक छोटा सा ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर देखो, जैसे पहले वाले में 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का एक ग्रुप बना दिया,
ठीक, तो देखो क्या बताया है कि क्लास क्या होता है, जब भी हमारे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या मतलब है, ये वाले जो नंबर दिए इन्हीं को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं गणित में। तो ये जब ऑब्जर्वेशन, हमारे ऑब्जर्वेशन को लेके हम एक ग्रुप बना देते हैं तो उसी को क्लास बोला जाता है, उसी को क्लास बोला जाता है। ठीक, समझ में आया पहला क्लास क्या होता है? यस सर। ओके, अब देखो क्लास लिमिट, क्लास लिमिट क्या होता है? क्लास लिमिट, सेकंड वाला है क्लास लिमिट। ठीक है, क्लास लिमिट क्या होता है? ये देखो 6 से 10, तो इसमें ये है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट यानी कि नीचे वाली लिमिट, और ये है अपर अपर लिमिट। ठीक है, लिमिट क्या होता है, मतलब कहां से कहां तक, कहां से कहां तक। ठीक है, समझ में आई ये चीज? हाँ बोल, कुछ बोलना है? हेलो, यस सर। हाँ क्या बोलना है? अमोल, हाथ खड़ा किया था। सर वो है ना, गलती से हाथ खड़ा हुआ है तो सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया, लोअर लेवल और ये अपर लेवल। तो मुझे अजय तुम बताओ कि ये दूसरे वाले में इसके अंदर लोअर लेवल क्या होगा और अपर लेवल क्या होगा? 11 से 15 वाला। अजय 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 तुला विचारले. अरे नाही काय सर हाँ 11 11 याला काय म्हणतात त्याला? हाँ हाँ, बोलो 11 टू 11। 11 टू 15 and हाँ सर 11 टू 15 हाँ, इसके अंदर लोअर लिमिट कौन सा होगा, अपर लिमिट कौन सा होगा? लोअर है 11 टू 15 और अपर लेवल है 20 सर. सुशांत तुम बताओ, इसमें लोअर लिमिट कौन सा है, अपर लिमिट कौन सा है? सर लोअर लिमिट 6. जाऊ दे पण चाललंय मग कशाला होतं. ठीक है, और अपर लिमिट? थोडस सगळ्या गोष्टी मॅनेज होतात चलतं. आता तुम्हाला सांगतो तिने मला सर बोलायला बीच में क्या है ना, ये इसके अंदर का बताना है, 11 से 15 में लोअर लिमिट कौन सा है, अपर लिमिट कौन सा है? लोअर 11 और अपर 15. हाँ ओके गुड, यही जानना था मेरे को। ठीक है, जो भी जिस क्लास के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, अगर 6 से 10 वाले के बारे में बात कर रहे हैं, इसका पूछा कि लोअर लिमिट कौन सा है तो इसका होगा 6, अपर लिमिट पूछा तो क्या है, अपर लिमिट होगा 10। अगर इस वाले के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका लोअर लिमिट होगा 16, अपर लिमिट होगा 20। अजय समझ में आया अभी? यस सर. ओके, तो ये दो हमने देख लिए, तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ये होता है, ये तो हमने पहले ही देखा है, जो भी जिस जिस ग्रुप में जितने बच्चे या जितनी संख्याएं होते हैं उनका जोड़ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे 6 से 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे थे, ऐसे 10 बच्चे थे, ऐसे 10 बच्चे थे। वैसे ही 11 से 15 लाने वाले कितने थे, ये 20 बच्चे थे ये। और 16 से 20 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे, 20 बच्चे थे। तो ये जो पूरे हैं, ये कितने हैं, 10 20 20 50, ये हो जाती है फ्रीक्वेंसी, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आया?
हर एक क्लास की देखो फ्रीक्वेंसी अलग होती है। 6 से 10 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। 11 से 15 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? यहाँ पे 20 है, ये मैंने बता दिया। और 16 से 20 वाले की कितनी है? इसकी भी 20 है। समझ में आया फ्रीक्वेंसी क्या होता है हर क्लास का? हर Yes. क्लास में जितने बच्चे होते हैं, जैसे ये क्लास, मैं तुम्हारे वाले क्लास की बात नहीं कर रहा, कंफ्यूज मत होना। ये 6 से 10 मार्क्स वाले कितने हैं? 10। वैसे ही ये सब फ्रीक्वेंसी है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बताया है? क्लास विड्थ। मैं पेज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। क्लास विड्थ बताया है। विड्थ क्या है? विड्थ मतलब होता है चौड़ा, ठीक है। क्लास विड्थ, क्लास साइज और क्लास इंटरवल, ये तीनों बात एक ही बात है। अभी इससे क्या मतलब है? जैसे सबसे पहले हमने देखा था कि 6 से 10 तक, ऐसे था ना? 6 से 10 तक, 6 से 10 तक, ये हमारा पहले एक जो सबसे पहली क्लास थी उसका ये ऐसे था वो। तो इसकी विड्थ क्या होगी? इसकी विड्थ को हम कैसे नापते हैं? जो अपर लेवल होता है, अपर लेवल कौन सा है इसमें से? 10 माइनस लोअर लेवल कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4। तो ये जो 4 है, ये है नाम नहीं लिखा क्या मैंने, एक मिनट। ये जो 4 है ये होगा क्लास विड्थ। समझ में आया? क्लास विड्थ, क्लास साइज या क्लास इंटरवल हम कैसे निकालते हैं? समझ में आया? दोबारा बताओ ना। यस सर। सुशांत समझ में आया? क्लास विड्थ हम कैसे निकालते Yes, हैं? sir. जो अपर लिमिट था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है क्लास का साइज, क्लास इंटरवल मिल जाता है। ओके, लास्ट हमारा पॉइंट है क्लास मार्क। क्लास मार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास मार्क क्या होता है? सीएम इसको बोलो। क्लास मार्क क्या होता है? जो लोअर लिमिट है प्लस अपर लिमिट बटा 2, ये होता है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो पहला क्लास था वो था 6 से 10 तक था। अगर इसी का हम क्लास मार्क निकालेंगे तो क्या होगा? 6 प्लस 10 बाय 2, तो 6 प्लस 10 हो गया 16 बाय 2, यानी कि ये हो गया 8। समझ में आया? क्लास मार्क समझ में आया? अजय, Yes. सुशांत, क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा 2 भागीले 2। ये भागीले 2 याद रखना, बच्चे लोग इसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो देखो फटाक से एक बार मैं और सारे बता देता हूँ। क्लास क्या था? क्लास एक ग्रुप था जिसके अंदर अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। क्लास लिमिट क्या था? क्लास लिमिट था कि लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को मिला के बनता है क्लास लिमिट। जिसकी लोअर लिमिट होती है जो कि जो सबसे छोटी वाली होती है, और अपर होता है सबसे बड़ी वाली। जैसे कि 6 से 10 तक में 6 था लोअर वैल्यू, 10 था अपर वैल्यू, अपर लिमिट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर क्लास में आने वाले ऑब्जर्वेशन जितने होते हैं, 6 से 10 तक में मान लो 5 बच्चे हैं तो 5 हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। फिर 11 से 15 तक में 10 हैं तो 10 हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। ये होती है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है क्या था? क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या होती है? जो अपर लिमिट था माइनस लोअर लिमिट, बस। फिर लास्ट था क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या था? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा 2, ये होता है हमारा क्लास मार्क। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पे। तुमको कौन कौन से सवाल करने हैं? हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रैक्टिस सेट 7.3 में से कौन कौन से तुमको करने हैं? पहला वाला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है, छठा भी करना है। छठे में थोड़ा सा सोचना है, अच्छे से सोचना इसको, थोड़ा सा बाकियों से टफ है।
टफ नहीं है, सोचना है बस। 7th में क्या बोला है, डेमो क्लास, हाँ इसको भी करना। ये देखो दोनों बोला है, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं करना। इसमें तो हमने एक ही देखा, हमने आज इंक्लूसिव वाला देखा, एक्सक्लूसिव वाला हम कल देखेंगे। तो इसको अभी रहने देना, 7th को रहने देना। और हाँ इसको करना यहाँ पे, ये 8th करना है। इंक्लूसिव वाला पूछा है जो हमने आज देखा, वो वाले तरीके से। ठीक है, 6th क्वेश्चन तक और 8th वाला, उसके बाद छोड़ देना। 7th 9th और 10th इसको छोड़ना, ये वाला हम कल देखेंगे। जो एक टॉपिक बचा है उस पे से है वो, ठीक है। तो 7.2 पूरा करना है, छोटा सा ये हो तो। 7.3 में का Yes. 7.3 में का तुमको 1 से 6 तक और 8th वाला, मतलब 7 सवाल करने हैं तुमको, ठीक है। ये मुझे 12 बजे तक करके भेजना। ओके, Yes. कल ना। हाँ कल, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैंने तुमको बताया कि कल तुम लोगों को मिलाने के लिए मैं, हमारे एक दोस्त हैं अमेरिका में रहते हैं, उनको, उनसे हम वीडियो कॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो अपने अच्छे अच्छे सवाल रखना, जो भी तुमको कुछ पूछना रहेगा उनसे। तो कुछ चीजें मैं भी पूछूंगा और कुछ चीजें तुम भी सोच के रखना, ठीक है। अमोल, अजय, सुशांत, Yes. 5:30 बजे से 5:30 बजे से चालू करेंगे अपन। 5:30 से 6:30 1 घंटे का रहेगा। मैं लिंक कल भेजूंगा। हाँ अमोल, क्या बोल रहे हैं? अमोल, भी तो नहीं सर। क्या क्या? ये सर बोला था। ओके ओके,